Define the following terms: length, volume, mass and time. तो ये जो हमारे पास टर्म्स हैं लेंथ, वॉल्यूम, मैस और टाइम जो है, इनको हमने बेसिकली डिफाइन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंथ क्या होता है। लेंथ होता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। जिस तरह एक किताब है, किताब के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर लेंथ मालूम करनी है तो उनके दरमियान बेसिकली डिस्टेंस हम मालूम कर रहे होते हैं स्केल की मदद से। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। ये आपको नजर आएगा यहाँ पे स्क्रीन में। आपने लेंथ की हेडिंग डालनी है और उसके बाद द डिस्टेंस मार्क हुआ हुआ नजर भी आएगा आपको। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एम। तो लेंथ की डेफिनेशन के साथ आपने ये लास्ट लाइन भी लिखनी है कि लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली लेंथ कहते हैं। सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम। वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये आपको वॉल्यूम लिखा हुआ नजर आएगा नेक्स्ट पेज में। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है जितनी जगह घेरता है उसको हम बेसिकली वॉल्यूम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का मतलब द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो कोई ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेर लेगा वो सारा जो हिस्सा होगा वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। द स्पेस, ये आपको नजर आएगी डेफिनेशन। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। बस यहाँ तक आपने लिखना है और उसके बाद उसका एसआई यूनिट लिखना है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। उसके बाद है हमारे पास मैस की डेफिनेशन थी। ये मैस की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद मैस बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस होती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर। ये आपने पढ़ा होगा कि हर ऑब्जेक्ट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको मैटर कहते हैं। और ये मैटर की मिकदार किसी सब्सटेंस के अंदर हमें पता हो तो वो उसका मैस कहलाता है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की अमाउंट जितनी है that is packed into a body is called its mass। तो किसी बॉडी के अंदर मादे की मिकदार जितनी मौजूद होती है, मैटर की मिकदार, उसको हम कहते हैं उसका मैस। तो ये लाइन लिखने के बाद इसका भी हमने एसआई यूनिट लिखना है। ये आपको नीचे नजर आएगा। इसके साथ हमने ये लाइन लिखनी है। द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम केजी। एसआई यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम केजी। उसके बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन जो है वो टाइम की है। दो वाकयात के दरमियान जितना इंटरवल गुजर चुका होता है या दो वाकयात के दरमियान एक दिन का जितना हिस्सा गुजर चुका होता है बेसिकली उसको हम टाइम कहते हैं। द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो वाकयात के दरमियान जो वक्फा होता है उसको बेसिकली टाइम कहते हैं, इज कॉल्ड टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। और टाइम का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड। ये हमने टेबल में भी किया था और हमने कहा था ये एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन।